जो से मुस्कान की खातिर, मारी और मारे घर की तरफ से मुस्कान की खातिर डांस है यो। इबिया छोरी जी मारे घर में आई थी, खाली हाथ आई थी, पर मैं इसने खाली हाथ कोने जान दूं। कल नहीं से काली की सजा मिलेगी तो फिर यह घर थोड़ी ना आवेगी। पर मैं कहाँ जाऊंगी? झांसी की रानी बनने तक पहले सोचना चाहिए था तने यो। मुस्कान, दवा चाहिए थी। इंदर के लिए ना, ले जाओ। नहा दीजिए। जी नहीं, रहने दो दीपा, इट्स ओके। प्लीज मुझे पट्टी करने दीजिए, प्लीज। बचपन से ही मेरे पिता मुझे बहुत समझते थे। मेरे भाई ने भी कभी मेरी राखी का मान नहीं रखा। और तो जिस इंसान से मैंने प्यार किया, राधे की, वो भी मुझे धोखा देने की कगार पर आ गया था। लेकिन आज आपको देखकर मेरा वो खोया हुआ विश्वास वापस लौट आया है। आज आपने जो मेरे लिए किए, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। मैं नहीं जानती कि आप कौन है और यहाँ क्यों आए, लेकिन अगर आप इजाजत दो तो मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। इजाजत कैसी? ये तो हमारा सौभाग्य है, खुशकिस्मती है कि तुम हमें अपना भाई मानती हो। भाई होने के नाते तुम्हें हमारी बात माननी होगी, मानोगी? आंसू पोंछो। चलो रोना बंद करो, आंसू पोंछो। बस आपसे एक विनती है भैया, बोलो ना। मुस्कान को बचा लीजिए। उसके दामन पे एक काली का दाग मत लगने दीजिए। आप चुप क्यों हैं? मैं जानती हूँ आप कुछ भी कर सकते हैं। एक आप ही हैं जो इस अनर्थ को होने से रोक सकते हैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मालिक, मालिक। अम्मा चलो बाहर चले, नहीं तो अम्मा अंदर आ जाएगी। आंसू पोंछो। अरे कहाँ रह गया था तू? मालिक ने बुलाया से। जल्दी चल। चलिए। और सुन, हमारी डायरी भी उठा लियो। हाँ जल्दी आओ। हाँ लाते हैं। लो साहब को दे देना। क्या हनुमंता, ये किस रह गया थे? डायरी लाने को बोला था, तो जल्दी चल। आया सब्जी आ गया बस। ये हो गया अम्मा। ऊपर जा और सड़। इंदर के कमरे में कोन्या, मुस्कान के कमरे में चाहिए।
मुस्कान की खातिर। यो कैसे अम्मा? मारी और मारे घर की तरफ से मुस्कान की खातिर डांस है यो। ये बिया छोरी जी मारे घर में आई थी, खाली हाथ आई थी, पर मैं इसने खाली हाथ कोने जान दूं। कल नहीं से कालिक की सजा मिलेगी तो फिर ये घर थोड़ी ना आवेगी। मालिक यो तो तू भी अच्छी तरह जाने है, कालिक की सजा होने के बाद इस पर जिंदगी भर का कलंक लग जाएगा और फिर यह किसी काम की नहीं रहने की। पर मैं कहाँ जाऊंगी? झांसी की रानी बनने तक पहले सोचना चाहिए था तने यो। अब तो जो होना था हो गया, पर मैंने तो यो सोच सोच के घना डर लग रहा है कि इस काम के भूखे मर्द तेरा कल के बाद के हाल करेंगे। भगवान ही मालिक है। तो जो काली की सजा है ना, जो अमावस्या की रात छाने वाली से छोरी तेरे ऊपर है। इसलिए आज इस घर में तेरी आखिरी रात है। जा आराम से जा और सो जा मखमली बिस्तरों पे। फिर बेरा ना तेरी किस्मत में ऐसा सुख या ऐसी सुविधा हो या ना। लाखन, चल हमारे साथ। राम राम मालिक। राम राम। इतनी भारी रकम मालिक, किस काम के वास्ते? हमारे काम के वास्ते। अब तू यहाँ से दारू की बोतल ले जा और देवीनंद गांव के लोगों में बांट दे चुपचाप। हुकुम को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गया? और काम हो जाने के बाद तने और पैसे दूंगा। बहुत बढ़िया मालिक, बस ये समझो 100% आपका काम हो गया जी। कल मुस्कान पे कोई कालिक पोतने लायक ना बचना चाहिए देवीनंद गांव में। दीदी, मुझे माफ कर दो मुस्कान, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। रोना बंद करो तुम दोनों और प्लीज हिम्मत रखो। अब तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। मुसीबतों से डरना नहीं है, उसका डट के सामना करना है। नहीं दीदी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप जहाँ भी जाओगी मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ, मैं भी कल अपना गृह प्रवेश तब तक नहीं करूंगी जब तक आप वापस ना आ जाओ। यो कैसे? लाखन, ये मन नहीं दे दो मालिक, ये अब किसी काम का नस है। ले भाई, रख ले।
ये इसका क्या करूं साहब? अरे काल सुबह काली के सजा के बाद मुस्कान ने दे दिया। बेचारी मुस्कान सजा के बाद कम से कम फोटो ही देख के जी भर के रो ले। दरोगा को बोल कि अगर वो मिसेस साहू को सही समय पर ले आया काली की सजा रुकवाने के लिए तो उसे मुंह मामा इनाम देंगे। साला जितना बोलेगा उतना मुंह में ठूस देंगे। हाँ ठीक है भैया जी, हम बात कर लेंगे। हनुमान बात समझ, अगर मिसेस साहू सही समय पर पहुंच गई तो ये अनहोनी हमें से रुकवा सकती है। सिर्फ एक वही है जो रुकवा सकती है। कुछ भी हो जाए मिसेस साहू का सही समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। तू समझ रहा है ना, मैटर बहुत सीरियस है। कोई गड़बड़ नहीं होगी भैया जी, आप हम पे भरोसा रखिए प्लीज। ये कुलदीप और इंदर कटे से अब भाई कुलदीप और इंदर और दीपा हमारी जो कुलदेवी है ना उसके मंदिर गए हैं आशीर्वाद लेने। अब तुम तो काली की सजा में जाने वाले हो, जहाँ वो हो रही है और लुगाइयों का वहां जाना ठीक ही ना है। तो मैं नू सोच रही हूँ जे बताई मैं दीपा का गृह प्रवेश करवाई। ठीक है अम्मा। नहीं दीदी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। दीदी जी भैया जी, भैया जी हमने नेक्शन से बात कर लिया और हम मिसेस साहू से मिलने निकल रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम भाभी को कोई सजा नहीं होने देंगे। ठीक है, करते हैं। हमारा काम हो गया ना दरोगा जी, सारी की सारी दारू बांट दी हमने। अब कोई कालिक ना पुतेगी, आप निश्चित रहो। हाँ, राम राम। देख लखन, मुस्कान को बचाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। अगर 1% भी उसे सजा मिली तो कालिक की सजा के बाद गांव वाले उसे गांव से बाहर भगा देंगे। तू उसका पीछा करना और उसे अड्डे पे लेके आना। देख, कालिक की सजा के बाद अगर मुस्कान ज्यादा समय गांव में रही तो गांव के लोग और हुक्म न जाने उसके साथ क्या करेंगे। इसलिए मुस्कान को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं तेरे को दे रहा हूं। एक बार वो अड्डे पे पहुंच गई तो मैं उसे वहां छुपा के रखूंगा, उसके बाद देखी जाएगी। और सुन, ये मुस्कान की पोटली गाड़ी में रख दे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैं दीदी को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं दूंगी। नहीं, नहीं। नहीं दीदी, दीदी मत जाओ दीदी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। चमकी, किसी से भी मत घबराना। दीदी नहीं, दीदी दीदी नहीं, दीदी दीदी प्लीज मत जाओ, मत जाओ दीदी प्लीज। दीदी मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़ के। दीदी प्लीज मत जाओ, दीदी मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। दीदी मत जाओ ना प्लीज, दीदी।
मुझे यहाँ अकेला छोड़ के मत आओ। दीदी, दीदी वापस आओ। चल अब दीदी नहीं, दीदी। अम्मा, जी यो लिफाफा कोलकाता से आया से मुस्कान के लिए। इसमें उसके पति की फोटो से। चलता हूँ। ये भी इस फोटो का क्या फायदा? छोरी तो गई, अरे वो कदा वापिस बेलियां आने की। चल छोरी, वहां जाके खड़ी हो जा। चल छोरी, घूंघट ने उठा। इफ्तारी काली की सजा शुरू होएगी। जी भैया जी। कहाँ रह गया तू? साहू मैडम जी को लेकर क्यों नहीं आया अब तक? अरे भैया जी, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। इन नेकचंद को पता नहीं क्या हो गया अचानक से। साहू मैडम से अकेले जाके मिला है और मिसेस साहू दूसरे गांव चली गई किसी स्कूल की इनॉग्रेशन के लिए। भैया जी, अब वो नहीं आएंगी मुस्कान भाभी को बचाने। ये तो क्या कह रहा है हनुमंत? हाँ भैया जी, हम सच कह रहे हैं। अब हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। और ये पगलेट नेकचंद हमें गांव से बाहर ले जा रहे हैं नाका लगाने के लिए। रे यो कालक की सजा मारे बिना अधूरी है। समझ गए। साहू मैडम जी को यहाँ से दूर भेजने की साजिश जरूर हुक्म नहीं की है। नहीं, रख रख। मालिक, हरा दारू और रुपया सूद के साथ वापस लौटा रहा सो। आप में से जो भी इस चांद को पाना चाहते हैं वो आपके सामने की टेबल में रखे लाल गुलाब पेश करें। मेरी तरफ से ये इस छोरी मुस्कान ने काली की सजा दी जाए। ये सजा नहीं बल्कि कलंक एक लड़की के दामन पे। हे देवी माँ, आज अपनी बेटी की लाज रखना। थारा ये घूंघट उठाने का शुभ काम मारे ही शुभ हाथ से करूंगा। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, हाथ तोड़ दूंगी।